गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। संत ने कहा, क्यों रे काले कौए, तुझे सुंदर बनना है और इन सबको कौआ बनना है। कौआ ने सबकी बात सुनी। संत ने कहा, पागल, तू जैसा है ना उसमें ही मस्त रहे, जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है। तुझे जैसा भगवान ने बनाया उसमें ही मस्त रहे। तू बड़ा यूनिक है, तेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्यों दूसरों के जैसे बनने की सोचते हो? क्यों टाटा बिरला रिलायंस बनने की सोचते हो? क्यों सोचते हो मैं नगर सेठ बन जाऊं, धनपति बन जाऊं? अरे मेरे भाई, जैसा भाग्य में लिखा है उस भाग्य को स्वीकार करो, जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाया करता है, ध्यान रखना है। क्यों किसी के जैसे बनना? मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूं, ओबरी वालों, तुमसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। जो ऐसा सोच करके जिएगा वो जिंदगी का आनंद बटोरेगा, ध्यान रखना है। हमसे सुंदर कौन हो सकता है? हमसे अच्छा कौन हो सकता है? अरे सबको अलग अलग प्रदान किया है परमात्मा ने। तुम्हारे अंगूठे के भी निशान दूसरे से नहीं मिलते, ध्यान रखना। इतनी बड़ी जनसंख्या और एक के फिंगरप्रिंट दूसरे से मिलते तो तुम्हें तुम्हारे लिए पैदा किया है परमात्मा ने, दूसरों के जैसा बनने के लिए पैदा नहीं किया है, ध्यान रखना। तुम ही रहो और आनंद में रहो। मैं पुलक सागर चाहूं कि आचार्य विद्यासागर बन जाऊं तो पूरी जिंदगी भी गुजार दूं तो मैं नहीं बन पाऊंगा, ध्यान रखना है मान्यवर। और बड़े आचार्य सोचे कि पुलक सागर बन जाए तो वो लाख कोशिश करें, पुलक सागर नहीं बन पाएंगे, ध्यान रखना। जो जैसा है विचार करिए, सोचना है आपको। उषा मंगेशकर, आशा भोसले सोचे कि मैं लता मंगेशकर बन जाऊं, जिंदगी में नहीं बन सकती हैं। और लता मंगेशकर सोचती कि मैं उषा बन जाऊं, आशा बन जाऊं, तो वो जिंदगी में नहीं बन पाती, ध्यान रखना। जो जैसा है संसार में अपने आप में परिपूर्ण हुआ करता है, ध्यान रखना। उसी में हमें अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। हमें इसीलिए परमात्मा ने पैदा किया है। आप सोचें कि हम नरेंद्र मोदी बन जाएं चाय बेच के, तो चाय बिकेगी बेटा, तुम मोदी तो नहीं बन पाओगे, लाख कोशिश कर लो, विचार करिए। नहीं तो जब से मोदी का सुना चाय बेचता था, चाय में सबने चाय की दुकान खोल ली, ध्यान रखना है। कोई सोचे भंगार बेचने वाला, लोहा बेचने वाला सोचे कि मैं टाटा बन जाऊं तो उसके बस की बात नहीं है। और जूता बेचने वाला सोचे मैं बाटा बन जाऊं तो उसके बस की बात नहीं हुआ करती है मान्यवर। हर समोसे बेचने वाला हल्दीराम नहीं बना करता है, और हर पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचने वाला धीरू भाई अंबानी बन के खड़ा नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। विचार करिए, सोचो, विचार करो। सोनिया गांधी सोचे इंदिरा गांधी बन जाओ, जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं बन पाएंगे, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है। राहुल गांधी सोचे कि मैं राजीव गांधी बन जाऊं,
पूरी जिंदगी चली जाए बेटा कुछ नहीं होने वाला है मान्यवर। राजीव गांधी रहेंगे और राहुल राहुल ही रहेगा, ध्यान रखना है। कैसे भी अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ नहीं बन पाया, बना क्या? अभिषेक विचार करिए, बना क्या? धर्मेंद्र जी नहीं बन पाया। लाख कोशिश कर लो, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। और जीवन की ऊंचाइयां तुम उसी से प्राप्त करो, तुम जैसे हो वैसे ऊंचाई प्राप्त करो। एक बच्चा मंदिरों के दरवाजे पर बैठकर सीमेंट के 2 टुकड़े लेकर सीट के नमो अरिहंताड़म गाने वाला, भगवान के तुमसे लागी लगन गाने वाला, वो नेत्रहीन बच्चा जिसकी आंखें नहीं होती हैं, रविंद्र जैन बनकर देश की आवाज बन जाया करता है। आपसे निवेदन है, आंखें नहीं होने के बाद भी रविंद्र जैन जब गीत लिखते थे तो रंगों का और प्रकृति का ऐसा वर्णन लिखते थे कि आंख वाले भी उनकी उपमा नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखना है। बच्चों से कहूंगा पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन अकेली पढ़ाई लिखाई से जिंदगी नहीं कटती है। हमारे जीवन में टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट जीवन को महान बनाया करता है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं कि आज से पढ़ाई बंद कर दो, तुम तो ये चाह रहे हो बेटा, हमको मालूम है, पढ़ाई लिखाई बंद करो, इतना तो पढ़ लो कि टैलेंट की स्पेलिंग सीख जाओ, ध्यान रखना। नहीं तो उसकी स्पेलिंग नहीं आ रही तो क्या करोगे फिर जिंदगी में, मानने वाला। आपसे निवेदन है, विचार करना है, किसी एक चीज के पीछे इतने मत पड़ो। मेरा एक भक्त है 10 साल से सीए की परीक्षा दे रहा, लुढ़क रहा हर बार। मैंने कहा पागल हो गया, छोड़ छाड़, तेरे भाग्य में नहीं है ये सीए में। ये अभी 10 साल में तू अपनी दुकान आगे बढ़ा लेता तो बहुत बड़ा मॉल बन जाता, लेकिन उसी में लगा, नहीं माना, करते गया, लास्ट में छोड़ छाड़ के उसने फैक्ट्री खोल। मैंने कहा 10 साल पिछड़ गया। मैं आपसे निवेदन करता हूं बच्चों से, किसी भी एक चीज के पीछे इतने मत पड़ना। 1 बार 2 बार 3 बार ले लेना चैलेंज, उसके बाद ना हो तो छोड़ छाड़ के। हजारों रास्ते हैं जीवन में ऊंचाइयां पाने के, केवल एक रास्ते से कुछ नहीं होता। डॉक्टर नहीं बने तो अवसाद में आ गए, इंजीनियर नहीं बने तो उदास हो गए, लगा जिंदगी बेकार है। अरे कोई बेकार नहीं होती है जिंदगी मान्यवर। जो डॉक्टर नहीं होते तो क्या वो ऐसे जिंदगी नहीं जिया करते? जो सीए नहीं होते वो आराम से जिंदगी नहीं जिया करते हैं? अरे अनपढ़ लोग भी दुनिया में बहुत बड़े धनवान और व्यापारी बन जाया करते हैं, ध्यान रखना है। आदमी को किसी एक सफलता के पीछे इतना नहीं भागना पाइए कि जिंदगी को कोसने लगो, जिंदगी से परेशान हो जाओ। अरे नहीं, 1000 रास्ते हैं जिंदगी में। बच्चों से कहूंगा डॉक्टर नहीं बन पाओ कोई बात नहीं, इंजीनियर नहीं बनो कोई बात नहीं, तुम जो हो वो बनने का प्रयास करो, जीवन की ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हैं। काशी घाट में सिर दर्द की दवाई बेचने वाला, दौड़ दौड़ करके लोगों के पास जाने वाला, एक दिन अमृतांजन लिमिटेड का मालिक बनकर खड़े हो जाया करता है। सोचना, जिंदगी से हार मत मानो। मुश्किलों से कह दो हमसे ना उलझा करें, मुश्किलों से कह दो हमसे ना उलझा करें। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है, ध्यान रखिए, हर हाल में जिए। आत्महत्या की ओर मत बढ़ो। घर में थोड़ी सी लड़ाइयां हैं, उन समस्याओं को निपटाओ। परिवार मत बदलो, घर मत बदलो, समस्याओं से हल ढूंढने का प्रयास करो। हर समस्या का हल है, ध्यान रखना। नारायण कृष्ण से एक दिन दानवीर कर्ण ने पूछा कि हे माधव, हे नारायण, एक बात बताओ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था अपने पिछले जन्म में कि मेरी मां ने मुझे जन्म लेते ही त्याग दिया? एक पिटारे में भर के गंगा में बहा दिया। पैदा होते ही मैंने कौन सा पाप किया था? हे नारायण, जरा ये बताओ, मेरा क्या अपराध था कि मैं अवैध बच्चा कहलाया? अपराध तो मां बाप का था, मेरा थोड़ी था। उसकी सजा मुझे क्यों मिली? नारायण, जरा ये बताओ कि राजघराने में पैदा होकर भी मैं
शूद्रपुत्र कहलाते घूमते रहा जिंदगी में। मुझे शूद्रपुत्र की गाली दी गई। ध्यान रखना, मैंने कौन सा पाप किया था नारायण कि द्रोणाचार्य ने मुझे शूद्रपुत्र कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया, वंचित कर दिया। उन्होंने कहा मैं क्षत्रियों को शिक्षा देता हूं। मेरा कौन सा पाप है नारायण की द्रौपदी के स्वयंवर में जब मैं प्रतियोगिता जीत जाता हूं तो मुझे यह कहकर अपमानित किया जाता है कि तुम राजकुल के नहीं हो, राजघराने के नहीं हो, तुम शूद्र पुत्रों से राजकुमारी विवाह नहीं कर सकती। मैं वहां भी अपमानित हुआ, मैं कुलीन होकर भी कुलहीन कहलाया। नारायण कृष्ण, मेरा क्या पाप था मेरे जीवन में। थक गया कर्ण सुन सुन के। कुंती पुत्र शूद्र पुत्र कहलाया। कृष्ण ने कहा कि कर्ण, मानव जीवन है ये, किसका आसान होता है। तुम अपना छोड़ो, मेरा जीवन देखो। मेरा जन्म भी जेल में हुआ, महलों में नहीं हुआ। नारायण कृष्ण का, नारायण कृष्ण ने कहा कि लोगों के साथ संघर्ष, लोगों के साथ पीड़ाएं, लोगों के साथ समस्याएं जन्म लेने के बाद आती हैं, लेकिन मेरे तो मां के गर्भ में मेरे साथ संकट प्रारंभ हो गया। शत्रु मुझे मारने को तैयार हो गया, मेरा मामा मुझे मारने को तैयार हो गया। तुम्हारी मां ने ही नहीं कर्ण, पैदा होते मेरी मां ने भी मुझे गोकुल पहुंचा दिया। ध्यान रखना है, मेरे जीवन में भी तो समस्याएं हैं ना। मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी हर पल हर क्षण। 9 माह 8 माह घर में रहा, 7 माह मृत्यु मेरे सिर पर मंडरा रही थी। मेरा जीवन देखो, मैं माता पिता से अलग हो गया। बचपन में ही पालने में कोई पूतना मुझे जहर पिलाने को, पग पग पर मेरी मृत्यु का षड्यंत्र रचा गया। मुझे देखो नारायण, मुझे देखो कर्ण, हर जगह मेरी मौत खड़ी। बचपन में खेला, गेंद चली गई यमुना में, कालिया नाग मुझे डसने को आ गया। ध्यान रखना, मेरे जीवन के संघर्ष तो देखो। मैंने गाय चराई, मैंने गोबर उठाया। विचार करो, मुझ पर प्राणघातक हमले हुए, हर जगह मेरी मारने के षड्यंत्र रचे गए। मेरे पास कोई सेना नहीं, मेरे पास भी कोई गुरु नहीं, मुझे कोई स्कूल में शिक्षा मैंने प्राप्त नहीं की। मान्यवर, जेल में पैदा हुआ, गोकुल में पला, कभी द्वारकाधीश बना और कभी दुनिया से गया तो जंगल में मेरे पास कोई नहीं था। जब दुनिया से मेरी विदा हुई, मामा ही शत्रु बन गया। मुझे राजनीतिक समझौते करने के लिए बहुत से विवाह करना पड़े। ध्यान रखना मान्यवर, मैंने जरासंध के प्रकोप से लोगों को बचाया। मुझे वहां से भागना पड़ा, जरासंध के डर से मथुरा छोड़कर, गोकुल छोड़कर भागना पड़ा और जाकर के समुद्र किनारे मुझे द्वारिका बसा करके जीवन गुजारना पड़ा। मेरा जीवन कैसा है? कर्ण, किसी का जीवन एक सा नहीं होता है। वही मैं ओबरी वालों आपसे कह रहा हूं, समस्याएं किसके जीवन में नहीं है। जीवन से हार मत मानो। जब तक पूर्ण विराम नहीं लगता है तब तक कोई वाक्य पूरा नहीं होता है। और अभी अपनी जब तक मृत्यु का पूर्ण विराम नहीं लगता तब तक जीवन से कभी हार मत मानना। अपने ध्यान रखना, अभी हमारी जिंदगी का वाक्य अधूरा पड़ा हुआ है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, थोड़ी सी घर में कुछ बातें खटपट हो जाएं, महिलाएं आवेश में आ जाती हैं और आत्महत्या करने लगती हैं। बच्चे पढ़ाई में असफल हो जाएं, आत्महत्या करने लगते हैं, सुसाइड करने लगते हैं, जीवन से हाथ धो बैठते हैं। ध्यान रखना, थोड़ी सी असफलताओं का हम जीवन में सामना नहीं कर पाते, मुकाबला नहीं कर पाते हैं। हम तलाक पर साइन करने को तैयार हो जाते हैं, हम परिवार को बिखेरने को तैयार हो जाते हैं। अरे वक्त सबका बदलता है मेरे भाई। जहां कचरा फेंकते हो ना, आने वाले समय में उस कचड़े के घर में भी कोई महल खड़ा हो जाया करता है। मान्यवर, ध्यान रखना, किसी का जीवन एक सा थोड़ी होता है। हर किसी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक समय कृष्णचंद्र भागे गए आधी रात,
नारायण कृष्ण। एक समय कृष्णचंद भाग गए आधी रात। कब भागे बोलो, इतनी तो आती होगी कृष्ण लीला। रात को 12 बजे जब जन्म हुआ, कंस के डर से भागना पड़ा। एक समय कृष्णचंद भाग गए आधी रात, और एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, और एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, और एक समय कौल भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। तो आदमी बिचारे की बात यहाँ कौन करे। यहाँ सूरज की 3 गति होते एक दिन में, यहाँ सूरज की 3 गति होते एक। सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है, और सांझ का सूरज। आदमी बिचारे की बात यहाँ कौन करे। कौन है इस दुनिया में जिसका जीवन एक सा रहा हो, उतार चढ़ाव नहीं आए हो। यहां भी इतने लोग, हजारों लोग बैठे हैं, ऐसी किसी की जिंदगी है जिसमें उतार चढ़ाव नहीं आए हो। ध्यान रखना। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।